बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। लगभग 6 रोज़ के तवील वक्फे के बाद एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला बहाल हो रहा है। इस वीडियो में थंबनेल आप देख चुके हैं। 3 मामलात पर मैंने बात करनी है, लेकिन उस पर आने से पहले ईद का पुरमसरत मौका है। आप लोग जहाँ पर भी हैं, मेरे देखने वाले सुनने वाले, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है वो ईद का ये जो वक्त है अपनी फैमिली के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारेंगे और अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें और अपनी दुआओं में, ख़ुसूसी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। गुफ्तगू करेंगे जी 3 इंतहाई अहम मामलात पर। एक तो हुकूमत, शहबाज हुकूमत के पास इस वक्त एक बेहतरीन मौका है कि वो इमरान खान साहब के बयानिए को तबाह कर दें। और बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि ये मौका इमरान खान साहब ने ख़ुद फराहम किया है शहबाज हुकूमत को। ये मौका क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही आप लोगों ने हमलों का सुना होगा, ड्रोन हमला होता है, कभी ज़मीनी हमला होता है, कोई फ़िज़ाई हमला होता है, समंदरी रास्ते से हमला किया जाता है। लेकिन रूस ने शहबाज हुकूमत पर एक ट्विटर हमला किया है, बहुत ही दिलचस्प ट्विटर हमला है, उसके हवाले से बात करूंगा। और तीसरा मामला जिस पर बात करनी है, आपने देखा होगा एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है इस वक्त, डॉक्टर रेबेका ग्रांट, उन्होंने गुफ्तगू की फॉक्स चैनल के ऊपर। यूक्रेन और रूस का मामला था, उस पर बात हो रही थी, साथ ही पाकिस्तान के मामले पर बात चल पड़ी। और उन्होंने पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुई, हुकूमत की तब्दीली हुई, रुखसती हुई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इक़्तिदार से, उसके हवाले से गुफ्तगू करते हुए कुछ वजूहात उन्होंने सामने रखी। और साथ ही जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या करे अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं अमेरिका के साथ, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। वो ट्वीट जो है वो ट्वीट तो नहीं था, वो प्रोग्राम का जो हिस्सा है उसको पहले ट्वीट किया जाने लगा और उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद उसको ट्वीट किया। साथ ही जो पीटीआई है उसके मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ और उसने उसको ट्वीट ना किया हो। एक बात जो है वो मैं आगाज़ में कह दूँ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि ये जो डॉक्टर रेबेका ग्रांट है ये दरअसल हैं कौन। इनको लिखा जा रहा है कि ये एक दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, दिफाई एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया करती हैं उसके हवाले से, उसको एनालाइज़ करती हैं उन मामलात को जो कि दिफाई नौयत के होते हैं। कौमी सलामती, जो अमरीकी कौमी सलामती है उसके मामलात के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे हटकर उनका क्या रोल है और उस रोल के होते हुए क्या ये समझा जा सकता है कि उनकी एक्सेस ऐसी इंफॉर्मेशन से हो जो कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के मुतल्लिक कोई इफ़ेक्टिव, कोई मौसर इंफॉर्मेशन उनके पास हो सकती है। साथ ही आगाज़ में मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि जो डॉक्टर रेबेका ग्रांट है उनकी गुफ्तगू, जैसे बहुत सारे लोग इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी तौर ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, कोई सरकारी तस्दीक नहीं है अमेरिका की तरफ से, ना ही वो अमेरिका की हुकूमत की, ना अमेरिका की तर्जुमान है और ना ही जो है वो उनका कोई ऐसा रोल है हुकूमत में कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि जो डॉक्टर रेबेका ग्रांट ने कहा है तो उन्होंने कोई जैसे मोहर तस्दीक सब्त कर दी है इमरान खान साहब के इस बयानिए पर कि पाकिस्तान में रजीम चेंज, जो तब्दीली हुई हुकूमत की, उसके पीछे अमेरिका था जो साजिश और मुदाखलत कर रहा था। इसकी सरकारी तस्दीक नहीं होती और इसके हवाले से मैं अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दूंगा। 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने, आपने देखा होगा अपने ट्विटर के ऊपर आज कुछ ट्वीट्स की हैं, बहुत अहम हैं और बहुत ज़्यादा उनको रीट्वीट किया जा रहा है। 40,000, 50,000, 60,000 के करीब जो है वो तमाम ट्वीट्स जो हैं वो रीट्वीट किया गया। उनको इमरान खान साहब ने एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त लिखा है बाइडन इंतज़ामिया के लिए। उन्होंने लिखा, माई क्वेश्चन फॉर द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाई इंडल्जिंग इन अ regime change conspiracy to remove a democratically elected PM of a country of over 220 million people to bring in a puppet PM, do you think you have lessened or increased anti-American sentiment in Pakistan? ये बड़ा ज़ोरदार किस्म का सवाल है। उन्होंने जो अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया से पूछा है कि जो रजीम चेंज की साजिश है हुकूमत की तब्दीली की, वो करके एक मुंतखब जमहूरी तरीके से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर एक ऐसे मुल्क में जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़ायद है, आपको क्या लगता है कि एक पपेट पीएम, एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म ला के अमेरिका ने अपने हवाले से मौजूद जो सेंटिमेंट है, जो लोगों में राय पाई जाती है अमेरिका के हवाले से, जो उसको ख़िलाफ़ किया है अपने या अपने हक़ में उस राय को मोड़ा है? ज़ाहिर है कि ये सवाल, इसमें सवाल में ही जवाब भी मौजूद है कि किस तरीके से आपको मालूम है कि इस वक्त एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो रेजोनेट कर रहा है, वो गूंज रहा है पाकिस्तान में। और चांद रात पे भी जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं और फिर आगे वो किस किस्म की मनसूबा बंदी रखते हैं ये आपको मालूम है। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर आता हूँ कि किस तरीके से ये
एक बड़ा बेहतरीन मौका है शहबाज हुकूमत के पास कि वो इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है सारा जो उन्होंने बिल्ड किया है इसको तबाह कर सकते हैं। और इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज हुकूमत ये काम कर जाती है तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो शायद अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके ग्राफ को इस तरीके से मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसी तरीके से जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट किया डॉक्टर रेबिका ग्रांट की इस गुफ्तगू को, और इसको ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि तब्दीली इक़्तिदार की अमरीकी साजिश के बारे में कोई शक था भी तो इस वीडियो के बाद बाकी नहीं रहना चाहिए कि एक मुंतखब जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म उसकी हुकूमत को क्यों हटाया गया। अमेरिका एक ऐसी ताबेदार कठपुतली को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता है जो यूरोपीय जंग में पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहने की इजाज़त ना दे, वो जो अमरीकी मुतालबात के सामने सर तस्लीम खम करे, जो रूस से मुआहदों से बाज रहे और चीन के साथ हमारे स्ट्रेटजिक इश्तराक में कमी लाए। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आज़ाद खारजा पॉलिसी पर इसरार करता है तो उसे हटाया जाएगा और उसकी जगह शहबाज शरीफ जैसे एक ग़ुलाम मुजरिम को वज़ारत-ए-उज़्मा पर बिठाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली की इस अमरीकी साजिश जो वाशिंगटन में हमारे सफ़ीर के अमरीकी महकमा ख़ारजा के अफसर की धमकियों पर मुश्तमिल खुफिया मरासले से यकसर वाज़े थी कि तस्दीक के बाद यकीनन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि इस साजिश में कार फरमा अनासर की निशानदही के लिए कमीशन बनाएं और खुली समात का एहतमाम करें। ये गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने। अब इमरान खान ने जो पूरा अपना बयानिया बनाया है वो ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान का जो ख़ारजा महाज है, पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसके हवाले से बनाया है। और वो ये कहते हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये इस वजह से हुआ कि जो उनकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाने की जानिब गामज़न थी। बड़ा बेहतरीन मौका फ़राहम कर दिया है उन्होंने ये पूरा नैरेटिव इस्टेब्लिश करके। इस वक्त कोई PTI का वर्कर ऐसा नहीं है जो इस बात पर यकीन ना रखता हो कि इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो बड़ा आसान सा तरीका है शहबाज हुकूमत के पास, वो इमरान खान साहब के बयानिए को तबाह कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं? उन्हें चाहिए कि वो रूस के साथ जो तजारत है जिसके हवाले से गुफ्तगू की थी, वो सबको मालूम है कि वो पाकिस्तान को फेवर करती है। जिस तरीके से इंडिया ने परचेज़ किया है ऑयल 30% या 25% या 35% आपने उसको नेगोशिएट करना है। अगर आपको रूस से ये मुआहदा कर लें आप और इतनी कम कीमत पर तेल पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं, साथ ही आप कम कीमत पर गंदम ख़रीदने का मुआहदा करें 30% लेस प्राइस के ऊपर, तो इससे बेहतरीन बात ही नहीं हो सकती। साथ ही ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ज़रूरत है एक ऐसी ख़ारजा पॉलिसी के जिसमें पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा ना हो। तो अमरीकी कैंप में बैठने के बजाय शहबाज शरीफ ऐलान करें कि पाकिस्तान जो है वो इस आलमी मामलात में अपने ताल्लुकात के हवाले से तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखेगा। वो रूस का जो है वो कोई दौरा प्लान करें या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो यूक्रेन है उसके ऊपर कोई साइड लेने के बजाय यूक्रेन और रूस के मामले पर पाकिस्तान अपनी इस पोजीशन को मेंटेन रखे, चाइना के हवाले से अपनी पोजीशन ऐसे ही रखे। इसी तरीके से जो गल्फ़ किंगडम्स के साथ पहले वाला जो चापलूसी वाला ताल्लुक था वो ना रखें। जो ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई कि आप जो है वो उनको रिकैलिब्रेट करें, उनको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, उस सिलसिले को जारी रखें। ईरान के साथ जो मंसूबा है गब्द रमदान के बॉर्डर्स, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने खोले थे। ताफ्तान उससे पहले सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग थी। 959 किलोमीटर्स का बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उस पर सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग थी। खान साहब ने 2 बॉर्डर ओपनिंग खोली और 4 मज़ीद पाइपलाइन में थी। वो जो पाइपलाइन में थी उनको ओपन अप करके शहबाज शरीफ बताएं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, ना पाकिस्तान किसी मुल्क के दबाव में आकर अपने फ़ैसले करता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट करता है कि किसी भी हमसाया मुल्क के साथ हमारे जो रवाबित हैं, जो हमारा ज़मीनी राब्ता है वो बेहतर से बेहतरीन हो। ये जारी रखें। इसी तरीके से जो ITI कंटेनर ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसको जारी व सारी रखें। इसी तरीके से जो मामला
3-4 मार्च को उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान आए थे और ख़ान साहब की जो हुकूमत है उन्होंने मुआहदा किया था जो रेलवे कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, वस्ती एशियाई ममालिक के साथ, इसी तरीके से जो ट्रांसिट ट्रेड का एग्रीमेंट है और ज़मीनी रास्ते से सड़कों के ज़रिए जो है वो तजारत करने की बात तय पा गई थी। उस मुआहदे के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें और ना सिर्फ ये कि वस्ती एशियाई ममालिक बल्कि ऑनवर्ड आप देखें कि इस सारे रास्ते से रूस के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो वो ये कनेक्शंस इस्टेब्लिश करके और साथ ही जो चीन है, चीन के साथ अपने ताल्लुकात को अपग्रेड करें, मज़ीद अपग्रेड करें, डाउनग्रेड करने के बजाय। इससे ये मैसेज जाएगा कि ख़ान साहब जो हैं उनका बयानिया बिल्कुल गलत था। शहबाज हुकूमत जो है वो तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल डट गई है और वो पॉलिसी जो ख़ान साहब ने बनाई थी उसमें मज़ीद बेहतरी की जा रही है। करें बेहतरी, आई थिंक कि किसी को फिर एतराज़ नहीं होगा। और ये जो गिला चल रहा है और ये बात चल रही है कि हो ना हो अमेरिका इस रिजीम चेंज के पीछे है और अमेरिका जो है वो अब डोरे हिलाएगा, अमेरिका के कहने के ऊपर यहाँ पर मौजूद हुकूमत फ़ैसले करेगी, अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगी, तो इस तासुर को रद्द करें, इमरान खान साहब के बयानिए को तबाह करें। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं, अगले 15-20 दिन 25 दिन में बड़े हंगामी किस्म की डिप्लोमेसी करते हुए नज़र आए शहबाज शरीफ और उनके जो हमारे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल, और एक के बाद एक टेलीफ़ोन करें, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ बात करें, रूस के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात करें और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है इस सारे क्राइसिस के बाद, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है, उस एफ़र्ट को जारी रखें कि अफ़गानिस्तान में कोई इंसानी अलमिया जन्म ना ले, अफ़गानिस्तान के साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जाए, अफ़गानिस्तान को साइड लाइन करके जो इस वक्त मगरिब का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने के बजाय पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखते हुए पॉलिसी लेकर चलें। क्यों नहीं लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इस बात पर। तो बड़ा बेहतरीन मौका है अगर आपने तबाह करना है। अब आ जाते हैं जनाब, रूस जो है उसने, अब मैं इस बात के ऊपर यानी कि हतमी राय नहीं दे सकता कि ये कोई शरारत थी, जानबूझ के किया गया, या फिर इसमें असल वजह क्या हो सकती है। अब तकरीबन लगभग जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 दिन से ज़ायद वक्त हो चुका है, लगभग जो है वो 26 से 27 घंटे हो चुके हैं इस ट्वीट को। ये ट्वीट है जनाब जो कि रूस की वजारत ख़ारजा की तरफ से किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया है उसकी जानिब से किया गया है, MFA रशिया। और ये है पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे 1 मई 1948 को, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है रूस की तरफ से। वो दिन जिस दिन पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे उसको याद करके उस दिन के हवाले से जो गुफ्तगू की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया है उन्होंने लिखा अपने ट्विटर पर जाकर, ऑन May 1, 1948 डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन आवर कंट्री एंड पाकिस्तान वर इस्टेब्लिश्ड, कि ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए। उसके बाद वो लिखते हैं कि टुडे रशिया एंड पाकिस्तान आर मेजर फॉरेन पॉलिसी पार्टनर्स, कि आज हम मेजर एक बड़े जो है वो फॉरेन पॉलिसी पार्टनर्स हैं पाकिस्तान और रूस। सरगई लावरोव को उन्होंने कोट किया, आपको मालूम है कि वो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, कि रशियन पाकिस्तानी रिलेशंस आर कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात तामीरी हैं और दोनों मुल्कों के फ़ायदे में हैं। फिर उसके नीचे वो एक तस्वीर जो है वो लगाई गई है इस ट्वीट में, रशिया पाकिस्तान 74 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस May 1, 1948। ये ट्वीट ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इस ट्वीट को देखते हैं तो ये जो तस्वीर है इसमें जो रूस का पाकिस्तान में सफारत खाना है उसको और 9 मज़ीद ट्विटर हैंडल्स को इसमें मेंशन किया गया है, इसमें टैग किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या किया है। अब रूस जो है, क्या वो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं समझता, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा नहीं समझता? क्या उन्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है? यही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी रशिया की जिसने ये बयान दिया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, उस वक्त खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म थे, कि उन्हें अमरीका सज़ा देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्होंने रूस का दौरा किया था। यूक्रेन वाले मामले पर पाकिस्तान ने गैर जानिबदार रहने का फ़ैसला किया, इस वजह से पाकिस्तान
पाकिस्तान को पनिश किया जा रहा है। तो उनको तो मालूम है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हो चुकी है, एक नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन उन्होंने इसमें जो टैग किया है जिन लोगों को, पाकिस्तान और रूस के सफारती ताल्लुकात गिनवाने के बाद, बताने के बाद, उसको ऑफिशियली ट्वीट करने के साथ उस तस्वीर में टैग किया गया है जनाब जो रूस का पाकिस्तान में सफारत खाना है, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान GOP जो है उसके ट्विटर हैंडल को टैग किया गया है, रेडियो पाकिस्तान को टैग किया गया है, और फिर आता है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, इमरान खान साहब को उन्होंने टैग किया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को टैग नहीं किया इसमें, साथ ही उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को टैग किया है, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग नहीं किया इसमें, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है रशिया में, मॉस्को में, उसको टैग किया है, फिर पाकिस्तान की एम्बेसी एक और ट्विटर हैंडल चलाती है रशिया में, उसको, जुल्फ़ी बुखारी साहब को और डॉक्टर शहबाज गिल को। ये 10 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनको मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया की जानिब से। पाकिस्तान ने इस पर रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाई। एक तो पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा का ट्विटर हैंडल है उस पर कोई इस किस्म की बात नहीं की गई पाकिस्तान और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के हवाले से। हालांकि अगर आप जाकर देखेंगे उस पर तो अभी जापान के हवाले से, स्पेन के हवाले से, जर्मनी के हवाले से, मुख्तलिफ़ ममालिक के हवाले से पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा ट्वीट करता है। नहीं किया तो रूस के मामले पर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का जो ट्विटर हैंडल है उसने ऑफिशियली इस सारे मामले पर बात नहीं की। बड़ा क्विकली आ जाता हूँ, टाइम बहुत हो चुका, 16 मिनट से ज़्यादा हो चुके वीडियो पे। जो मुदाखलत का बताने वाली डॉक्टर रेबिका ग्रांट हैं, ये दरअसल एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर अपेयर होती हैं आजकल फॉक्स न्यूज़ पर, लेकिन इनका जो गुफ्तगू है इनकी, उसको एक तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, जब से ये सारा मामला शुरू हुआ, कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट में लिख कर आपको कोई नहीं देगा। ये बात जो है वो आपके सामने इस तरीके से नहीं आएगी कि पाकिस्तान में रजीम चेंज में अमेरिका जो है वो मुलव्वस था। ये हो सकता है कि 20-30 साल गुजरने के बाद अमेरिका जो है वो ख़ुद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स डिक्लासीफाई करे, जैसे उसने ईरान के मुतल्लिक किए, जैसे उसने क्यूबा के मुतल्लिक किए, जैसे उसने दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, मुतअद्दिद ममालिक हैं, दर्जनों ममालिक हैं जिनके बारे में उसने ख़ुद अपने जो डिक्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ज़रिए बताया कि हाँ, इन ममालिक में हम रजीम चेंज में और रजीम चेंज ऑपरेशन में जो कि सक्सेसफुल हुआ उसमें मुलव्वस थे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। हो सकता है कि इस किस्म की कोई बात सामने आ जाए 20-30 साल के बाद, लेकिन अभी आपको कोई ये बात नहीं कहेगा। डॉक्टर रेबिका ग्रांट का एक्सेस कहाँ है वो थोड़ा देख लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेबिका ग्रांट अपने तौर पर गुफ्तगू कर रही थी जब उन्होंने ये सब कुछ कहा, या फिर वो उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। उनके 2 बायोज़ हैं मेरे पास, एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन आईरिस इंडिपेंडेंट रिसर्च के नाम से एक इदारा है जिसको वो चलाती हैं, उसके ऊपर लिखी हुई है, और एक फॉक्स न्यूज़ ने फॉक्स न्यूज़ कंट्रीब्यूटर के नाम से उनका एक छोटा सा प्रोफाइल छापा है। फॉक्स न्यूज़ कहता है कि जो रेबिका ग्रांट हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को ज्वाइन किया एक मीडिया कंट्रीब्यूटर के तौर पर मार्च 2022 में। वो एनालिसिस यानी कि तज्जिया पेश करती हैं रशिया की इन्वेजन जो है यूक्रेन पर जो हमला है, और दीगर नेशनल सिक्योरिटी यानी कौमी सलामती और मिलिट्री टॉपिक्स के ऊपर, अस्करी मौज़ूआत के ऊपर वो अपना तज्जिया फ़राहम करती हैं। वो प्रेसिडेंट हैं आईरिस इंडिपेंडेंट रिसर्च की, एक छोटा सा वुमेन ओन्ड बिज़नेस है जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो दिफा के मामले में है, एरोस्पेस रिसर्च के मामले में है, और वो कंसल्ट करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, और हुकूमत भी उनकी क्लाइंट है, जो US गवर्नमेंट है वो उनकी क्लाइंट है। फिर वो जो करंट रिसर्च वर्क्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स वो चला रही हैं, उनमें स्टेल्थ बॉम्बर ऑपरेशंस के हवाले से, बैटलफील्ड डेटा फ्यूजन के हवाले से, ड्रोन्स एंड मैन्ड एयरक्राफ्ट टीमिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना, चीन और रूस से जो ख़तरात हैं इस वक्त अमेरिका को, मगरबी दुनिया को, उसके ऊपर ये रिसर्च करती हैं। अब उसके ऊपर रिसर्च का क्या तरीका हो सकता है? वो ज़ाहिर है कि अमेरिकी हुकूमत के साथ जो हुकाम हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, क्योंकि इनका माजी भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये पेंटागन में भी रही हैं, वो उनकी जो एयरफोर्स है उसमें भी ये बड़ा एक्टिव रही हैं, इनका एक्सेस यकीनन होगा। इन लोगों के साथ राब्ते में रहती होंगी, रिसर्च जो है वो किस तरीके से की जाती है, वो कुछ सोर्सेज के ऊपर रिलाई करते होंगे, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो देखती होंगी, उनकी राय देखती होंगी, उनको फॉलो करती होंगी। फिर जो है वो डॉक्टर ग्रांट जो है उन्होंने बहुत लिखा है
जो अफ़गानिस्तान और इराक़ में अमरीकी फ़िज़ाइया के ऑपरेशंस हैं, उनकी नेवी के ऑपरेशंस हैं, उसके हवाले से वो एक फ्रीक्वेंट स्पीकर हैं ऑन एयर पावर एंड टेक्नोलॉजी। और उनके जो वेन्यूज़ हैं जहाँ पर वो गुफ्तगू करती हैं, जहाँ पर उनका बहुत आना जाना है, वो है जनाब एक्टिव ड्यूटी एयरफोर्स यूनिट्स, जो कि इस वक्त एक्टिव यूनिट्स हैं यूएस एयरफोर्स के। और फिर वॉल स्ट्रीट में जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं कि किस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस में नहीं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। वहाँ पर वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर अपेयर होती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं। फिर वो जो लेक्चर्स देती हैं उनमें यूएस एयरफोर्स की एयर यूनिवर्सिटी शामिल है, वो लेक्चर दे चुकी हैं ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को, यूनाइटेड किंगडम यूके की, इटली की, नीदरलैंड्स और टर्की की जो एयरफोर्स हैं उनको वो लेक्चर्स दे चुकी हैं। तो जाहिर है कि उनका जो एक्सेस है वो ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि मुख्तलिफ अमरीकी इत्तहादी ममालिक के साथ है। बुक्स लिख चुकी हैं और शी हैज़ ऑल्सो वर्कड फॉर रैंड इन सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया एंड ऑन द हेडक्वार्टर्स एयर स्टाफ एट द पेंटागन में ये काम कर चुकी हैं। तो जाहिर है कि इनके कॉलीग्स भी वहाँ पर होंगे। तो ये जो उनकी गुफ्तगू है, जब आप उनका अपना बायो जाकर देखते हैं तो आपको उससे पता चलता है कि हैं तो वेल कनेक्टेड, लेकिन वेल कनेक्टेड होने के बावजूद, उनकी बात में वज़न होने के बावजूद जो वो गुफ्तगू कर रही हैं, ये किसी भी सूरत अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। अमेरिका ने बिल्कुल ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया और ना ही अमेरिका कभी करेगा। ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से सामने नहीं आती और ना जो है वो इसके हवाले से कभी आपको कोई ब्लैक एंड वाइट में लिख के देगा। और मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, अगर इस सारे मामले पर कोई कमीशन भी बना दिया जाता है, तहकीकात भी की जाती हैं, तो जिस वक्त तक वो फ़रीक जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा, जो अमेरिका है, डोनाल्ड लू है, वो पाकिस्तान में किसी कमीशन के सामने, किसी अदालत के सामने पेश होकर अपने ऊपर सवालात और उन सवालात के जवाब देने का मौका नहीं फ़राहम करेंगे पाकिस्तान को, वो नहीं कभी भी अपेयर होंगे पाकिस्तान के किसी भी कमीशन के सामने। तो इल्ज़ाम लगाने वाला मौजूद है, जिस पर इल्ज़ाम लगा वो मौजूद है, जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा जब वो सामने नहीं तो आप हतमी तौर पर ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि अमेरिका इस साजिश में मुलव्विस था और ये रोल था। बहरहाल ये सारा मामला देखें किस करवट बैठता है, इस सारे मामले को कवर करता रहूँगा। एक चीज़ अगरचे थोड़ी देर हो चुकी, उसके ऊपर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनका दौरा हुआ सऊदी अरब का, शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया, उसके हवाले से मैं अपनी राय जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और कुछ सवालात हैं उसके हवाले से वो ज़रूर कर लीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। एंड फाइनली आपको मालूम है कि 6 दिन मैं गैर हाजिर था। इन 6 रोज़ के दौरान साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब जाने का मौका मिला और एक वादा जो मैंने आप सब लोगों से किया था फरवरी के महीने में, आपको याद होगा, जीवन गार्लिक के हवाले से एक वीडियो की थी। अगरचे ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पर मौजूद था मैं खुद मजबूर हो गया वो वीडियो बनाने पर, जो जीवन गार्लिक के हवाले से की थी, लहसुन की फसल के हवाले से। और क्योंकि ये मैं वादा कर चुका था आप लोगों से कि जब इसकी हार्वेस्ट का टाइम आएगा, कटाई का टाइम आएगा, तो वो मैं पहुंचूंगा दोबारा एक मरतबा। उसके लिए मैं गया था, उसके एक सीरीज़ जो है वीडियोस की वो तैयार की है। ईद के दौरान, जो ईद की छुट्टियां उसके दौरान वो वीडियोस जो हैं वो 1 बाय 1 अपलोड होंगी, वो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।